और यहाँ पर परम पूज्यपाद स्वामी अपने को बता रहे हैं, यदि आप मुक्त होना चाहते हो, अच्छित होना चाहते हो, तो दोनों का वेद विज्ञान भी आवश्यक है और भेद करने का अभ्यास भी आवश्यक है। किसका भेद विज्ञान करना आवश्यक है, किसका अभ्यास करना आवश्यक है? तो बता रहे हैं आत्मा का और शरीर का वेद विज्ञान आवश्यक है। अंदर में आत्मा को देखकर, बाहर में शरीर को देखकर वेद विज्ञान यदि आपके पास में है, तब जाकर के आप मुक्त हो सकते हो। ठीक भी है, विडंबना इस बात की है, कोई व्यक्ति अपराध करके जेल चला जाए, सुन रहे तुम लोग, अपराध करके जेल चला जाए और जेल को ही अपना घर मान ले, जेल को घर नहीं अपना महल मान ले, और सजा को मजा मान ले। कोई डंडा मारे, एक और मारो, अच्छा लग रहा हो, अब उसके लिए क्या कहें कि तुम मुक्त हो जाओगे, तुम मुक्त होने का प्रयास करो। इंदौर में जो विद्वान हमको पढ़ाते थे ब्रह्मचारी अवस्था में, ब्रह्मचारी पंडित रतन लाल जी शास्त्री, जो निर्मल जी इंदौर से आए ना, उनके स्वाध्याय में बैठते हैं प्रतिदिन, पूछना उनके बारे में, पंडित जी के बारे में, कितने सेज सरल है। आप लोगों ने भी जिंदगी में बहुत सारे पंडित विद्वान देखे होंगे, उनको देख लोगे ना शेखर चंद जी, सबको भूल जाओगे, कहोगे आज मिले विद्वान क्या होते हैं पंडित। और यहाँ तो दीपावली का समय होने से लोग सो गए और पूजा के बाद चले भी गए, मगर उनके पास तो 12 महीना स्वाध्याय हम करते थे। हम तो लेट हो सकते हैं, वो लेट नहीं हो सकते। कहो वे आधे घंटा मंगलाचरण ही करते रहे। वो हमेशा कहते थे ये संसारी प्राणी शरीर को क्या कहता है, जो जेल है, जेल को महल कहता है, महल मानता है। जो सजा मिली है ना, शरीर में बंधे हैं हम, उसको मजा कहता है, एक बार और मिल जाए, क्या एक बार और मिल जाए। क्यों? मरने के बाद क्या चाहते हो? स्वर्ग। देखो एक बार और मिल जाए, हमें यही उम्मीद थी गले वालों से। इनको ये कहना था, मुझे विश्वास था कि नहीं कहेंगे, इनको ये कहना था कि मरने के बाद क्या चाहते हो, मोक्ष चाहते, बोलना था इनको। क्या हम कहते हैं लक्ष्य तो ऊंचा रखो। अरे लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखो, फिर जो मिलेगा मंजूर है। अब मोदी के लगे अब की बार 400 पार, क्या 400 नहीं मिले तो सरकार नहीं बनी क्या उनकी? 300 पार नहीं हो पाए। आप भी सुनो, अपने को ये नारा देना चाहिए, अब की बार संसार पार। हाँ, क्या नारा? अब की बार संसार पार। क्या अब इसके बाद में पार हो जाए तो ठीक, पार होने की भूमिका बन जाए भाई भी ठीक, प्रयास तो करो। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने अष्टपाद में एक जगह लिखा है कि तप के द्वारा तो हे आत्मा
तूने अनेक बार मोक्ष प्राप्त किया है। क्या? हे आत्मन, तप के द्वारा तो तूने अनंत बार स्वर्ग प्राप्त किया है। ध्यान के माध्यम से स्वर्ग प्राप्त करे तो मानू। तप के द्वारा मतलब कसाय को मंद करके बाहर के क्रियाकलापों में कसाय की मंदता करके तूने स्वर्ग प्राप्त कर लिया। जिनेतर साधु सन्यासी और व्यक्ति स्वर्ग जाते रहते हैं, मगर धर्म ध्यान के माध्यम से, शुक्ल ध्यान के माध्यम से एक बार मोक्ष प्राप्त करे तो संसार अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात कही है। स्वर्ग को प्राप्त करना बड़ी बात नहीं, किंतु संसार को पार करना बड़ी बात है। क्या अभी आपसे पूछे, क्या नाम है, रमेश जी? हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? बोलो, कहाँ जा रहे हो? हैं? कहाँ नहीं जा रहा है? अब देखो कितने भोले वाले, अच्छा लग रहा, मगर मैं उनसे कहना चाहता हूँ, यदि अभी कोई आपसे पूछे कहाँ जा रहे हो, तो बोलो मोक्ष जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो बैठे हो ना बस की तरह सीटों पर, ये गाड़ी कहाँ जा रही है? मोक्ष। अब देर कितनी भी लग जाए भैया, भोपाल जाने में 2 घंटा भी लगते हैं और 5 घंटा भी लगते हैं। हाँ भैया, कोई बस मान लो विदिशा से पर रायसेन रुकते रुकते हर स्टेशन पर 15 मिनट रुके मान लो, तो कितने घंटे में पहुंचे? 5 घंटे में। और मान लो बिना रुके पहुंच जाए तो 2 घंटे में। इसी प्रकार से हमेशा लक्ष्य रखो, मुझे कहाँ जाना है? मोक्ष। मुझे क्या बनना है? अच्छित। क्या बनना है? सिद्ध। क्या बनना है? अविनाशी। ऐसा हमेशा लक्ष्य रखो, ऊंचा लक्ष्य। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, विज्ञापन आता है। अरे हाँ, तो कहाँ चलेगा? ऊंचे लोग ऊंची पसंद। हाँ, तो क्या चाहिए वीरेंद्र कुमार पंडित जी? क्या चाहिए? उनको तो शास्त्र चाहिए, आपको क्या चाहिए? मोक्ष। कोई मुझे कहाँ जा रहे हो? मोक्ष जा रहे। कल शाम को एक भैया आ गए, सुदेश कुमार, तो उन्होंने कुछ पूछ लिया, तो जैसे ही माइक पे आया, बोलो आज से घर का त्याग, दुकान का त्याग। वे घबरा गए, वे त्याग नहीं कर रहे। मैंने कहो तो भैया कोई काम में व्यवधान नहीं आएगा, आज से घर का दुकान का त्याग। हमने केलवा लिया उनसे, घर का त्याग, दुकान का, व्यापार का त्याग। फिर हमने कहा घबराओ नहीं, आज से आपको घर नहीं जाना, दुकान नहीं जाना। घर जाना पड़ेगा, दुकान जाना पड़ेगा, जाएंगे नहीं। क्या? जाना और जाना पड़े, अंतर है। इसलिए आप लोग यहाँ से घर जाते हो, अच्छा नहीं। भगवान से विनती करो, हे भगवान, कैसा पापी हूँ, कैसा दुरात्मा हूँ, कैसा मायावी हूँ, आपके इतने पवित्र चरणों को छोड़ करके, इतने पुनीत स्थान को, जिनालय को छोड़कर मुझे घर जाना पड़ रहा है, दुकान जाना पड़ रहा है। ऐसा भाव करो तो सम्यक दर्शन पक्का मानो अपने पास में। मगर कभी कभी तो उल्टा लगता है, मंदिर आना पड़ता है।
अभिषेक पूजा करना पड़ता है। सोचो, विचार करो, अपनी परिणति का अपने लिए स्वयं विचार करना है। कैसी कैसी भावना हो सकती है। तो यहाँ पर अपने को बता रहे हैं, भेद विज्ञान करो और उसका अभ्यास करो तो आगे अपनी मोक्ष में गति, मोक्ष के लिए गति हो सकती है। आगे 131 प्रश्न निकालो। यस चा देह आत्मनोर भेद दर्शनम तस् प्रारब्ध योग अवस्थायाम निष्पन्न योग अवस्थायाम चा कीदृशम जगत प्रतिभासते आए। जिसको शरीर और आत्मा के भेद दिखने पर उसकी प्रारंभ में की योग अवस्था में, प्रारंभ की साधना की दशा में और उसकी साधना की प्रौढ़ता होने पर किस प्रकार संसार लगता है, किस प्रकार दिखाई देता, उसको कह रहे हैं। पूर्वम पूर्वम दृष्टात्म तत्वस्य, दृष्टात्म तत्वस्य विभात विभात युनिमत्त युनिमत्त बज्जगत बज्जगत सव्यस्तात्म सव्यस्तात्म दिया दिया पश्चात पश्चात काष्ठ पाषाण काष्ठ पाषाण रूपवत रूपवत पूर्वम दृष्टात्म तत्वस्य पूर्वम दृष्टात्म तत्वस्य विवादेन मत जगत विवादेन मत जगत सभ्यस्तात्म दिया पश्चात सभ्यस्तात्म दिया पश्चात काष्ठ पाषाण रूपवत काष्ठ पाषाण रूपवत पूर्वम दृष्टात्म तत्वस्य विवादेन मध्यवत जगत सभ्यस्तात्म दिया पश्चात काष्ठ पाषाण रूपवत तत्व ज्ञान के अभ्यासों से अब देखिए, दृष्टात्म तत्वस्य, जिसने देख लिया आत्मा के स्वरूप को, ऐसा साधक, ऐसा व्यक्ति जो है, उसको जगत ये संसार पूर्वम उन्मत्तवत, पहले तो पागल की तरह दिखाई देता है। क्यों, बुरा तो नहीं लग रहा तुम लोगों को? पक्के हो गए, बुरा कैसे लगेगा बताओ। एक रह जिसने आत्मा के स्वरूप को देख लिया है, उसे शुरुआत में तो संसार पागल की तरह दिखाई देता है, पश्चात बाद में स्वस्थ आत्म दिया, अपने आत्मा का जो अच्छे से अनुभव कर लिया है, ऐसे अभ्यासी व्यक्ति को इदम जगत, ये संसार काष्ठ पाषाण रूपवत, लकड़ी पथरा की तरह दिखाई देता है। क्या?
लकड़ी पत्थर की तरह प्रतिभाती, प्रतिभास दे, उसको लकड़ी पत्थर की तरह दिखाई देता है। क्या कहा जा रहा है, समझने का प्रयास करो। ये कह रहे हैं कि जब तक संसार में आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान नहीं होता तो पूरा संसार अच्छा लगता है, उसी में रचे पचे रहते हैं। जहाँ रहते हैं वहाँ से जाने का मन नहीं करता है। अब देखो लगभग 3.5 महीने हो रहे हैं, गिरदगंज को लगभग पूरा देख लिया। लोगों के यहाँ आहार आदि के निमित्त से घरों को भी देख लिया। हम सब देख रहे हैं, ना कोई का मकान महल सा लग रहा है, ना किसी का मकान मंदिर सा लग रहा। कोई का अंदर से गंदा हो गया, किसी का बाहर से काई में छपा हुआ है, किसी के यहाँ धबरा निकल रहे हैं, किसी की सीढ़ी टूटी है, किसी के यहाँ लाइट की फिटिंग उखड़ रही है। कुल मिलाकर खंडर से लग रहे हैं। मगर आपसे पूछें भैया कैसे लग रहा है? एक काम करो भैया, आज यहीं पर रहो, घर ना जाओ। अरे महाराज ऐसा होता है क्या? घर तो जाना है। क्यों? दिवाली की तैयारी करना है। तो दिवाली की तैयारी क्या करना है? समझ लो, दीपावली शब्द का अर्थ होता दीपा नाम आवली दीपावली, दीपों की पंक्ति का नाम दीपावली होता है। ये तो उसी दिन दीपक जलाओगे, आज तो जलेंगे नहीं। तैयारी क्या करना है? अब महाराज बेई टूटे फूटे मकान घरों दे जो पिछले 2 महीने टपकते रहे पानी से, फिसलते रहे, हम लोग उन्हीं को लिपाई पुताई कर रहे हैं, उन्हीं को संभाल रहे हैं। जब लिपाई पुताई हो जाती है देख अपार शांति मिलती है। आहा कितना अच्छा मकान हो गया, चमक गया। ऐसा मकान तो पता नहीं स्वर्गों में भी नहीं होगा। भले ही किताब में स्वर्ग की चाइश, जो आनंद यहाँ पर है। मगर सोचो क्या करें, अपन लोग कूप मंडूक हैं। कूप मंडूक क्या होता है? कहानी सुनी है आप लोगों ने? क्या होता है, क्या मतलब? हाँ है, सुनो कहानी सुना देते हैं आपको। जाना तो नहीं घर पे, बता देना, बंद कर दे। हुआ यह, एक समंदर से, मानसरोवर से दूर से, मतलब मान समुद्र से, समुद्र से एक हंस उड़ के आ गया। उड़ते उड़ते लंबा निकल के आ गया। रास्ते में प्यास लगी आई। आप लोग तो बॉटल लेके घूमती हो, वो बॉटल मॉटल तो लेके घूमा नहीं। फिर क्या हुआ? तो फिर यह हुआ, कहानी सुन दिया, कहानी सुना रहे। हाँ, तो फिर क्या हुआ? कहाँ देख रहे, तुम्हारे गांव के बच्चे हैं। हाँ, तो उस हंस को प्यास लगी आई। अब पानी कहाँ मिलेगा? समुद्र तो है नहीं। तो उसने क्या किया? पानी खोजना प्रारंभ कर दिया।
नीचे कुछ पानी देखा, उसको लगा ये गड्ढे में पानी भरा है, जिसको आप कुआं बोलते हो ना, समुद्र में रहने वाले को तो गड्ढा ही दिखेगा वो है। अब उतर के नीचे आ गया, कुएं में उतर गया, और अलग प्रकार का हंस था। वो जैसे ही कुआं में गया, कुआं का मेंढक जो कुएं को अपना, कुएं का मालिक अपने को मानता था, वो टर्राने लगा। सुनो बच्चों, क्या करने लगा? टर्राने लगा। आप पर क्या हुआ? उसने कहा भैया मैं चला जाऊं, क्या बात है, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? हंस ने कहा मुझे प्यास लगी थी, मैं यहाँ पानी पीने आया हूं। तुम कौन हो? मैं हंस हूं। अच्छा, क्या चाहिए? कुछ नहीं, पानी पीना है, उतना ही चाहिए था, प्यास मिट जाए, ज्यादा नहीं। मैं टैंकर लेके नहीं आया हूं, प्यास लेके आया हूं, पियो। अच्छा ये बताओ हंस भाई, रहते कहाँ हो? समुद्र में रहता हूं। अच्छा, इस समुद्र क्या किसी पहाड़ का नाम है, किस जंगल का नाम बता दो। अरे भैया जंगल का नाम नहीं, पहाड़ का नहीं, समुद्र तो पान जहां अपार जल होता है, उस स्थान का नाम वह समुद्र होता है। जल तो यहां पर भी है, ये तो छोटा सा स्थान है। तो समुद्र कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है भैया, पानी पी लें तो बताते हैं आपको कितना बड़ा होता है। सुन तो लो तेजी कहानी। अरे अरे दुकान तो पापा खोले क्या? सुन बेटो, अब सुनो, क्या करें, बड़ी समस्या है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब बताओ अब क्या हुआ? उससे पूछा हंस से मेंढक ने, कितना बड़ा होता है? मेंढक कहता इतना बड़ा होता होगा, हाथ लंबे के, इतना बड़ा समुद्र नहीं, बहुत बड़ा होता है भैया। उसने पैर भी चौड़े कर दिए, इससे बड़ा समुद्र होता है। हाँ इससे ही बड़ा होता है। वो लेट गया साष्टांग, दंडवत हो गया, इससे बड़ा तो नहीं होता ना। अरे भैया बड़ा होता है। सुनो, मेंढक बोलता मैं गुस्सा मत दिलाओ। उसने एक कविता बोली, बोल दे। कौन ने बोली कविता? सुनना है? तुम तो दुकान जा रहे, जाओ। कविता क्या बोली सुनो। हाथ पसारे पैर पसारे और पसारा घात, इससे बड़ा समुद्र है केन सुनने की बात। कुआ का मेंढक क्या कहेगा इससे ज्यादा? उसी प्रकार हमारा गिरतगंज क्या स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है। ऐसी नाली, ऐसे सुअर, ऐसे भौंकने वाले कुत्ता कहाँ स्वर्ग में मिलेंगे क्या? हैं? कहाँ मिलेंगे बताओ? इसलिए व्यक्ति को यहाँ धर्म में मन नहीं लगता, उसको तो यही अच्छा लगता है। कहीं दुकान पर भागता है, कहीं घर की ओर दौड़ लगाता है। क्या है बताओ? एक माँ बोल रही थी खकरिया पपरिया बनाने हैं। बता, एक खकरिया पपरिया क्यों बनाते हो? मजा आता है खिलाने में और खाने में। ए बेटा एक और ले ले, खा तो ले, मोड़ा के लाने हमेशा नहीं मिला, खिला दो। अब सुनो, अब सोचो विचार करो, हमें यही अच्छा लग रहा। और ये बच्चा क्या बोलता है? दुकान खोलना है, स्कूल नहीं आना, स्कूल नहीं आना। क्यों? मतलब
स्कूल जाओ तो दुकान नहीं दिख रहे। ये लड़का अजमान की बू नहीं निकली इसकी, और ये लड़का कहता है दुकान खोलना है, बताओ। ये लोभ का सा है, ये आरंभ का भाव, परिग्रह का भाव। लड़के के पास नहीं, सबके पास है, और जो नहीं आए उनके पास तो कहना ही क्या। सोचो, विचार करो। ऐसी आकुलता, और आज के समय में, जबकि आजकल कोई काम नहीं होता। पहले गांव में देखते थे ट्रालियों से मिट्टी आए, गाड़ियों से मिट्टी आए, लोंदा बना के ला के चबूतरे बनाए, बड़े बड़े चबूतरे होते थे, घर छावे पूरे। सुनो, पूरा घर का आगे से पीछे तक पुताई हो क्या। सुना, बचपन में देखा 80-85 कमरे का मकान पूरा 1 महीने में पोता जाता था। आज कहाँ पोतते हैं, 2-5 साल में इमल्सन लपेट दिया, हो गया काम। आजकल क्या काम तुम्हारे पास में है। घास कटाने जाना लोगों को 100-100 बीघा एक जमीन में, जहाँ 700-800 बीघा जमीन की जुताई होना, बुवाई होना, फिर भी मंदिर में अभिषेक पूजा आदि नहीं छूटना लोगों का। कौन से कहाँ में माद लोभ कसाए है और कुछ नहीं। और ये अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी हमने आत्मा के स्वरूप का अनुभव नहीं किया। जिस दिन आत्मा के स्वरूप का अनुभव हो जाएगा तो यहाँ के रहे सब का सब पागल की तरह संसार देखने में आएगा। क्या सुना, ये पागल की तरह संसार है। जगत गए भगत अंधा, तो भगत गए जगत अंधा। बोलो, पागलपन है क्या नहीं? क्या है आकर? घर के काम, व्यापार के काम, मात्र पागलपन है। क्या मिलेगा? भोजन करते हैं आप लोग? कितनी रोटी खाते हैं? 4 रोटी कह रहे, 3 रोटी कह रहे, बताओ। किसी ने तो कहा है तन की भूख तनकसी, 3 पाव या शेर, मन की भूख मनकसी, लीलन चाय समेर। कितनी भूख है? 4 रोटी चाहिए। मान लो, कल्पना करो, आज से व्यापार का त्याग कर दो। सुनो नीरज के पिताजी, आपसे पूछ रहे हैं हम कि घर का त्याग कर दो। बगल में वो विनय किरा, इनको मतलब जिसको होती है वो ज़्यादा स्वयं दूसरे को बोलता है। जिसको पापड़ चाहिए वो बोलता इनको पापड़ दो, इनको पापड़ दो। अब मैं कहता हूँ यदि मान लो घर का त्याग कर दो, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बोलो। कपड़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बोलो, जल्दी बोलो। मिलेंगे। रहने को घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब घर मिलेगा, जब कपड़े मिलेंगे, जब भोजन मिलेगा, सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हैं? घर जैसा ही ना, घर से अच्छा। सुन रहे आयुष के पप्पा? क्या सुन रहा है? कोई बोल रहा है कि घर से अच्छा सम्मान मिलेगा, घर का त्याग कर देंगे। क्या? नहीं नहीं, धीरे बोलो, हमारे सामने ना बोलो। सुनो तो, ऐसा ना कहो। सुनो, आप बार बार भले ही बोलो, मगर यदि विश्वास रखो अपने पुण्य पर,
तो ये हमारा पागलपन है। हम न कमाए तो भूखे मर जाएं, हम ना रहेंगे तो घर कैसे चलेगा? हम यदि 2 पैसा न कमाएंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे? ये सोच लो कि लगे हम तो महाराज घर में कोई आसक्ति नहीं है, हम तो इसे घर में हैं कि लड़का बच्चा कोई नकारा कर नहीं पाते और हम घर का त्याग करते, घर कैसे चलेगा? चलो अच्छा, घर का त्याग मत करो, घर चलाओ। कौन व्यक्ति से घर चल रहा है? इतने लोग बैठे हैं, बताओ किसका घर चल रहा है? क्यों भैया, आपका मकान कहाँ पे? बोलो, कहाँ पे? बस स्टैंड पे। कहाँ से चल के आया? रामपुरा से हैं? चल के आया? बोलो क्यों? बच्चों, घर चलता है क्या? पहिया लगे उसमें, इंजन लगा है, फिर क्यों बोलते हैं घर चल रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, मेरे बिना घर नहीं चल सकता? पागलपन। इसलिए उन्मत्त बद के रहा है। जो पूजपा स्वामी ने कहा है ना, उसी की व्याख्या कर रहा हूं। जब घर में पहिया नहीं है, सुनो भैया, घर जब आगे नहीं बढ़ता है फिर क्यों बोलते हो घर चल रहा है, मैं घर चला रहा हूं? बोलो। और यदि मान लो व्यवहार में यदि कहने में ऐसा आता है तो हमारा घर चल रहा है क्या नहीं चल रहा? बताओ भैया। महाराज आपको पता नहीं, धंधा पानी ना करें तो 4 रोटी कौन खिलाएगा? हमारी दुकान कहाँ है भैया? नंदी नगर में, घटेगा पार में। हमको रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी आज? बोलो ना, है मिलेगी। अच्छा, हमको घर मिला के नहीं मिला यहाँ पर? है मान लो यहाँ से आप लोग हमें भेज दो, मान लो बिहार करा दो, क्योंकि आप लोग दिवाली की तैयारी में हो। महाराज खाली करो गिरधगंज, आपके चक्कर में हमारे बच्चा पटाखे न चला पाए, हम खकरिया पपड़िया न बना पाए, तो अगले गांव में हमें घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। घर भी मिलेगा, भोजन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो आप फिर पागलपन क्यों करते हो? इसलिए कह रहे हैं उन्मत्त बद जगत, जिसको आत्मा का अनुभव हो गया पागल के समान है। टेकचंद जी ने कह दिया बिना ज्ञान के कोई सम्मान नहीं मिलता है। किंतु आपके पहले परम पूज्य आचार्य श्री जी बोल गए, आज भी पंचम काल में कोई ईमानदारी से 2 प्रतिमा के व्रत ले लेता है और पालता है, वो भूखा तो रहता है नहीं, तेल का मचा देता है। एक ब्रह्मचारी महाराज बन गए, वो गांव गांव जाते थे। सुनो, गाड़ी में नहीं बैठते थे, ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था। सुनो विनय, वो ब्रह्मचारी को ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था, शायद 2 प्रतिमा थी उसकी। वो जाता था, अमरकंटक आया, आचार्य श्री का ब्रह्मचारी जी ज़्यादा रुकना अच्छा नहीं। ठीक आचार्य श्री, सुबह 4 बजे निकला, 50 किलोमीटर का बिहार का पिंडरा पहुंच गया। बताओ 8 बजे था, 8-9 बजे था। उसके लिए लोग ऐसे लेने आते थे ऐसे साधु आ रहे हैं। बोलना तो ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धांत ज्ञान नहीं था। वो पराधी नहीं, बिलासपुर से बिहार करता है। वो तो उसको कहा, भैया आप बिहार कैसे करो, गाड़ी की व्यवस्था कर दें। गाड़ी का त्याग है मेरा। फिर रास्ते में क्या, उसका बहन जी एक काम करो, 1-2 मिट्टी चने रख दो या काजू के सबसे रख दो, मैं कहीं पर भी पानी खींच के पी लूँगा, खा लूँगा। वो अच्छी बहन जी थी,
श्रद्धालु थी। भैया आप ब्रह्मचारी हो तो क्या हुआ, आपका त्याग तो ऐसा कह रहा है कि हम ऐसा पूरा बिहार कराएंगे। वो अरबपति होंगे, मगर उन्होंने अपने नौकर को सामान गाड़ी में जमवाया। भैया जी आपके एक नौकर जा रहा है, बिहार करो, हम आते हैं, कितना चल लोगे। उन्होंने जहाँ तक जाना था उसको चौका लगा बिहार कराया। ऐसा नहीं, आप लोगों के चेहरे दिख रहे हैं, आप भी इतने निष्ठुर नहीं हो। यदि ज्ञान नहीं होगा तो आहार नहीं होगा, बताओ। हाँ, बेसी बात नहीं हो सकती, 10 लोग हाथ जोड़ के नहीं आएंगे, एक व्यक्ति तो आ ही जाएगा, बताओ। बोलो है क्या नहीं? ऐसा थोड़ी, बल्कि त्यागी वृत्ति क्या सादर में भी आता है तो भोजन का प्रबंध होता है। भी हमारे निर्मल जी इंदौर से आए, बताओ, उन्हें आए देर नहीं हुई, महेंद्र कुमार का निमंत्रण हो गया, बताओ। और महेंद्र गुस्सा हो रहे थे उनसे, तुम घर पे क्यों नहीं आए, होटल में क्यों रखे? बोले रात में आ गया था इसलिए रुके। बताओ, सुन रहे, थोड़ा विचार करो। हम ऐसा नहीं, ऐसा लगता है कि हमारे व्यापार से हमारा काम चलता है, घर नहीं होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। सोचो विचारो, धर्म के प्रति थोड़ा आप रुझान तो बनाओ। अब इंदौर से आया, क्या बोल रहे थे, मैं द्रव्य लेके आया था, मन था अच्छे से पूजन करूंगा, कपड़े लेके नहीं आ पाया, तो दोनों मंदिर में आहार देने के लिए कपड़े रख ही लिए। फिर लगा तो यहाँ दोनों मंदिर में देखा, आप लोगों ने सवेर में 300 लोगों के अभिषेक पूजन की व्यवस्था की। पता नहीं कहाँ भूल गए आप लोग, एक जोड़ी कपड़े भी नहीं थे अभिषेक पूजा करने को शुद्धि के, तो उन्होंने स्वाध्याय में संतोष कर लिया। हम 3 महीने से बोल रहे हैं, अब मेरी बात तो ठीक, चतुर्मास हो गया है, भैया मेरी सलाह यदि अभी तक अच्छी लगी हो, सुनना नीरज, तो अगले चतुर्मास में कोई महाराज आदि का यहाँ है तो ऐसा न करियो। चातुर्मास कमेटी का फ्लेक्स अकेला नहीं बनाना, काम का बंटवारा भी करना, एक ऑफिस बनाना। मगर अरविंद जी हमारे कहने पर भी आज तक ऑफिस नहीं बना, काम नहीं बढ़ा, इसलिए विसंगतियां आती हैं। अभी मान लो कोई 5 लाख रुपए का दान देना चाहता है और 11 बजे दिन में आया, कौन जमा करेगा उसको? उसको कौन अटेंड करेगा? आते हैं कई लोग हमारे पास, मगर आपको लगता है तो आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं पक्का बोल रहा हूं, कोई भी कार्य करना तो कार्यालय होना चाहिए। सब जगह चातुर्मास में ऐसा हुआ, ये हमारा पहला चातुर्मास होगा बिना कार्यालय के काम हो रहा है। एक बार किसी ने पूछा, भारत देश में इतनी अव्यवस्थाएं हैं, इतनी गड़बड़ियां हैं, आखिर भारत चल कैसे रहा है? विदेशी व्यक्ति ने कहा, सुन रहे कौन? महेश कुमार जी सुन रहे, भारत में इतनी विसंगतियां हैं, फिर भारत चल कैसे रहा है? ये स्पेशल नेता हैं क्या? सब बिना बैठ के काम नहीं होता, बिना शोर से काम नहीं होता, चल कैसे रहा भारत? तो वो व्यक्ति बोलता, भैया हमारे भारत को ना नेता चला रहा है ना अधिकारी चला रहा है, हमारा तो देश भगवान के भरोसे चल रहा है। आप सोच लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी काम होता है एक कार्यालय होता है, जो जो काम दिए उसका फीड देख लेते हैं, कहाँ क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ी हुई, कहाँ क्या, यहाँ तो पता ही नहीं पड़े कुछ हो जाए तो। इसलिए
फिर भी आप लोग यहाँ उत्साह से स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं, काबिल तारीफ है। यहाँ स्वाध्याय में कहा जा रहा है कि जब आत्मा का परिचय हो जाता है, आत्मा का अनुभव हो जाता है, तो ये संसार, ये जगत पागल की तरह लगता है। फिर जब पागल की तरह लगता है तो संसार से वो दूर हो जाता है। फिर संसार को दूर करके, त्याग करके वह आत्मा का अभ्यास करता है। संयमी बन के, साधु बन के जब वह पुनः विचार करता है तो ये संसार उसको पागल की तरह भी नहीं लगता है। क्यों? पागल तो फिर भी कुछ जानता, देखता, बोलता, चालता है। ये लकड़ी पत्थर की तरह जड़ लगता है। देखो ना, इतना बोलने के बाद भी लोग जिनवाणी सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो क्या है बताओ, कैसा कर्म का उदय। परसों पाठशाला की चर्चा हुई थी। अब एक बुजुर्ग ने आना ही बंद कर दिया, सुबह भी नहीं जाना, कहीं पाठशाला में फंसा न ले। तीव्र कर्म का उदय है, इसको बोलते ना समझी। उम्र से वृद्ध होकर के भी बालवत है। बालवत नहीं, लकड़ी पत्थर के समान है, असर नहीं पड़ता है। पथरा के ऊपर पानी डालो, पूरी बीना नदी के पंप से पानी निकाल के डाल दो पत्थर पे, पत्थर मुलायम हो जाएगा? बोलो। समुद्र का पानी डाल दो, बेसाई संसार है पत्थर के समान है, काष्ठ लकड़ी के समान। कोई लकड़ी के सामने कुछ उपदेश दे, असर पड़ेगा उस पे? नहीं पड़ेगा। ऐसा ही ये संसार है। इस श्लोक की टीका को भी देखते हैं। पूर्वम प्रथमम दृष्ट आत्मवश ध्येयात् वेदेन प्रतिपन्न आप स्वरूपस प्रारब्ध योगिना विभाति उन्मत्तवत् जगत। पहले जिसने आत्मा के स्वरूप को जान लिया है, उसको शरीर से भेद होने पर आत्मा के स्वरूप को वह योगी, वह प्रारब्ध योगी ना, अच्छा ये प्रारंभ किया योग को, वह उस व्यक्ति के लिए पागल की तरह लगता है। स्वरूप चिंतन विकृत्वात् क्षोभे इतर चेष्टा युक्तम इदम जगत नाना बाह्य विकल्पै रूप रूपे रूपेतम उन्मत्तम उन्मत्त प्रतिभासते। अर्थात स्वरूप के चिंतन से रहित होने से, आत्मा के स्वरूप को नहीं जानने के कारण वह अच्छा बुरा, जो भी अच्छी बुरी चेष्टा, शुभ इतर ने शुभ न अच्छी चेष्टा, इतना बुरी चेष्टा से युक्त जी ये संसार नाना बाहरी विकल्पों के साथ में पागल की तरह प्रतिभाषित होता है। प्रतिभासते अच्छा होता है। पागल को देखा आप लोगों ने? नहीं देखा। पागल कैसा होता है? पागल का मतलब होता है वह कभी माँ को बहन भी कहता है, कभी माँ को मौसी कहता है, कभी माँ को पत्नी कहता है, कभी माँ को माँ भी कहता है। ऐसा नहीं कि वो माँ को माँ नहीं बोलता, जो आ गया बोल देता है। कभी बिस्तर पे लेटता है, कभी जमीन पे लेट जाता है। कभी पिताजी को पिताजी कहता है, कभी पिताजी को बेटा कह देता है। पिताजी बुरा भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? बोलो। पागल है। उसी प्रकार संसार में संसारी जीवों की दशा है। अच्छे काम करता है तब भी पागल है,
बुरे काम करता तब भी पागल है, ऐसा ही है। ये क्या नहीं पता 10 लक्षण पर्व आए हैं, कैसी कैसी पूजन की आप लोगों ने। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, दरस विशुद्ध धरे जो कोई, जाको आवागमन न होई। कैसी पूजन का भैया जैन भाई, क्या है? एक आसन है। क्यों भैया अरविंद क्या कर रहा है? उपवास कर रहे। अच्छा आप क्या कर रहे हैं? हम दूध पानी अकेला ले रहे। क्या साधना, क्या तपस्या। 10 दिन के बाद बताओ भैया, वहां साहब 10 दिन के बाद बोई घोड़ा बोई मैदान का। भैया कभी अच्छे काम भी करते हो, कभी बुरे काम करते हो। 10 लक्षण में जो किया वो अच्छा था कि बुरा? बोलो तो छोड़ क्यों दिया? और यदि मान लो अभी अच्छा करते हो, फिर 10 लक्षण में क्यों करते हो? ये विचार करो। तो जैसा वो पागल है वैसे हम पागल हैं। कभी अच्छा करते हैं, कभी बुरा करते हैं। है भैया सुन रहे हो? जिन्होंने बुरे का त्याग किया है, अच्छे को अंगीकार किया, ये सोच न करिए हम चले यहाँ फिर बुरा करने लगे। क्यों? सुन रहे हैं हम कौन से बोल रहे हैं? इसलिए सब सुन लो। इसलिए हम यदि लगता अच्छा तो हमेशा करना चाहिए। जो समझदार होता है ना कभी गलत नहीं करता है, अच्छा ही करता है। आगे देखिए, पश्चान निष्पन्न योग अवस्थाम सत्याम सभ्यस्त आत्म दिया। बाद में योग की अवस्था में निष्णांत हो गया है, संपन्न हो गया, अनुभवी हो गया। ऐसी अवस्था होने पर स्वभ्यस्त आत्म दिया सुष्टु भाविताम आत्मस्वरूपम, अच्छी तरह से आत्मा की भावना कर ली, आत्मा के स्वरूप को अनुभव कर लिया। इन जिसके द्वारा तद उसका निश्चल आत्मरूप अनुभवता, निश्चल आत्मा के स्वरूप को अनुभव करने वाला, अनुभव करने से जगत विषय चिंता बाबा, संसार के विषय में चिंता का अभाव होने से काष्ठ पाषाण उपवत प्रतिभाति, लकड़ी पत्थर की तरह प्रतिभाषित होता है। न तो परम उदासीनी अवलंबवात, ना कि परम उदासीनता के साथ में करता है। मतलब वह जो है परम उदासीन भाव का अवलंबन नहीं होने पर भी जगत को वही लकड़ी पत्थर की तरह जानता है। कहने का मतलब यही है, जब आत्मा का अभ्यास हो जाता है, आत्मा का आनंद यदि एक बार मिल जाता है तो फिर बाहर में देखता ही नहीं। क्यों भैया? ये संसार कैसा लग रहा है? आप नहीं तो कब पागल की तरह लग रहा है। पहले तो पागल की तरह लग रहा है क्योंकि देख रहा है, जान रहा है। बाद में देखना ही नहीं, जानना ही नहीं। घर में आप लोग पहले बच्चों को डांटते हो, सुनता नहीं है। मरना है क्या? क्या करना है? इधर आ जा, करंट लग जाएगा, गिर जाएगा, ये सब बोलते हो। जब वो मानता नहीं तो क्या बोलते? हमें कछु मतलब नहीं, दिखाए तो वो करो, मर जाओ मरने तुम्हें। होता है कि नहीं होता? अनुभव की बात। उसी प्रकार आत्मा का साधक भी क्या करता है? पहले कहता है पागल की तरह है। बताओ, कहीं बाजार में अनछना पानी पीते हैं, कहीं पटाखे चलाते हैं, कहीं जीव हिंसा करते हैं, अनेक प्रकार। कैसे पागलपन की बात है। अब लगता है 4 महीना से बोल समझा दिया, सुना दिया, अब नहीं मान रहे तो फिर भूल जाओ। जैसे लकड़ी पत्थर रास्ता में मिलते हैं ना, अब टेका पार जाओ मान लो, पहले नदी जगह गए मान लो, गिट्टी पड़ी थी,
कभी विकल्प ही नहीं, गिट्टी पड़ी है, पत्थर पर ध्यान नहीं, कोई लकड़ी पड़ी ध्यान नहीं देते। जैसे लकड़ी पत्थर रास्ते में आते तो वह ध्यान नहीं देते, वैसा ही आत्मा का अभ्यासी फिर संसार की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। आत्म कल्याण करो। आप लोग भी कह देते हो कई बार, अब महाराज हमें कोई मतलब नहीं है, अब तो अपनो लोटा छानो, का अपना कल्याण करो। मगर आप कैसे कहते हो मालूम है? आप लोग ऐसे हो घी में नहीं, खीर में भेले, मेहंदी में नहीं आ रहे। अपने लड़का बच्चों से मतलब हो, अरे महाराज हमारा जैसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा, हमारी सी बिटिया कहीं नहीं मिलेगी। और मान लो जब गड़बड़ हो जाए, हमसे तो हमारी बात करो, लड़का बच्चा की उनसे करो, बेजाने लड़का बच्चा, सुन रहे ना? मगर यहाँ जो कहा जा रहा वो यथार्थ में कह रहे, हमें आत्मा का कल्याण करना है। अब तो ये भी नहीं देखना कि संसार पागल है कि समझदार है। चिड़िया वेली चुप, कुछ नहीं बोलना। इसलिए आपका समय हो रहा है और आप लोग आराम से आते हो। मैं समझता हूँ जितने सब आ गए, 9:30 बज गए हैं, अब जिनवाणी कर लेना चाहिए। इतना कम थोड़ी है कि जिनवाणी में आ जाए। 1 मिनट का धर्म ध्यान तो होगा उनका कम से कम। भैया नहीं आने वालों से उनकी भी तारीफ जो अभी आए हैं, मगर शुरू से आओगे तो पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि चौके में सुनो अनेक व्यंजन बनते हैं, मिष्ठान बनते हैं। समय से पहुंच जाओ खाने को तो अच्छे से खिलाते परोसते हैं, और बाद में पहुंच भी जाओ, चमचा से ये तवेली छरोल ले खा ले। लपटा नहीं मिला तो क्या चिपकन तो मिल गई इसकी, बताओ। हाँ, उससे भी तो उसको स्वाद आएगा। मगर जिनके बाग में चिपकन है, बाद में छरोला नहीं, तो वो ठीक है। मगर जो शुरू में आते हैं 8:15 बजे, उनका ही ज़्यादा पुण्य, बाद में आने वालों का ही पुण्य, मगर उतना नहीं कहेंगे। फिर भी आते हैं, अच्छी बात है। एक बात बोलूं भैया, कोई व्यवस्थापक है? कौन है भैया? आप सुन लो, कल जिनका पूजन का नाम हो उन्हें जबरदस्ती नहीं करना। दिवाली का समय आ गया, परिवार के पर्याप्त लोग आए तो उनको पूजा का मौका देना, ये खिलौना नहीं। और पूजन की खसक गए, ये भी कौन सी बात? एक दिन तो जिनवाणी सुन लो। और जिनका अतिथि का नाम होता है उनको आहार के बाद शाम को भी देखना चाहिए। हर जगह व्यवस्था ये होती थी। आज बता दूं, जिनका अतिथि संभवाक का नंबर था उनको कमेटी के द्वारा श्रीफल, आज इनको अतिथि सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, श्रीफल चढ़ा है। पूजन करते थे, फिर दिन में 3 बार बुलाने, सुबह क्लास के बाद, आहार के बाद, शाम को आते थे, और रात में शयन भी करते थे वो लोग। मगर आपका जो भी परंपरा है, अब तो समय निकल गया है, मगर इतना कहूँगा, कार्य करना है तो MBA करने से नहीं होता, अनुभव से होता है। यदि मेरी बात मानो तो कोई भी काम असंभव नहीं है, मगर विधिवत करो। एक कार्यालय नहीं बन पाएगा, इतना बड़ा मंदिर कैसे पूरा होगा बताओ? सबको सोचना है। मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की, जिनवाणी के जान।